नमस्कार साथियों, आप सबने वीडियो एग्ज़ाम दे दिया होगा और जैसे आपको पता होगा कि वीडियो एग्ज़ाम के अंदर कितनी उपस्थिति रही है और कितने आपके जो क्वेश्चन है वो आए और कितने आपके सही हो रहे कितने गलत हो। बात करते हैं अपनी कट ऑफ की। जी हाँ साथियों, कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी। बहुत सारे साथियों ने बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता के बच्चों का कहते हैं ना कि यूँ वैसे कर दिया कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। नहीं, देखिए भाई, पेपर चाहे कैसा भी हो, कितना ही आपका यूँ कह दे कि भाई पेपर आसान था, नहीं पेपर आसान नहीं था, लेवल का था। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है कि भी अगर मान लो किसी ने 130 कर रखे तो 130 के 130 सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। उसके अंदर क्या रहता है, जब आपकी आंसर की आ जाती है तो उसके बाद क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कितना रहेगा तो उस पर अपने बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, टोटल जो पोस्ट है 2025 की अगर मैं बात करूँ, अगर आप इससे पहले वाली जो पोस्ट थी उसके अंदर आपके लगभग 5200 पोस्ट थी, तो कट ऑफ क्या हुआ, थोड़ा कम गया। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, पोस्ट बहुत कम है। बहुत कम का मतलब ये हो गया कि सर आपके पास 850 ही पोस्ट है और टोटल आवेदन थे हमारे 5,11,000 के करीब, जिसमें से आपके 80% क्या है, प्रेजेंट हुए थे। यानी 4-1 लाख के लगभग जो आंकड़ा अगर आपके पास देखते हैं तो वो प्रेजेंट थे। इनमें से अगर आप देखेंगे तो पढ़ने वालों बच्चों का जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वही रहता है आपका क्राइटेरिया कि लगभग 1 लाख बच्चों की बढ़िया तैयारी में थे, है ना। अगर हम इस 4 लाख में से भी अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास, ये तो आपको खैर पता होगा, अगर आप एग्जाम देखें तो 160% थे, नंबर आपके 200 था और 1/3 नेगेटिव मार्किंग था। अगर मैं यहाँ पे पर क्वेश्चन की बात करूँ तो 1.25 नंबर का आपका था, यानी कि 160% 200 तभी बनेगा जब 100 नंबर का क्या होगा, 1% था ना, ये आपके पास था। तो उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पता था कि इसके अंदर आपको अगर जो जो कह रहे हैं ना कि सर इजी पेपर था, इजी सिर्फ ये था। इजी क्या था, आपकी हिंदी, जितना आपके पीछे आपको पता है वीडियो एग्जाम हिंदी के लिए जाना जाता है, कितनी शुद्ध हिंदी और कितना आपको डेंजर हिंदी पूछी जाती है, लेकिन अब की बार उतनी डेंजर नहीं आई। और राजस्थान जीके की बात करें तो 10th वाली जो बुक है आपकी, है ना, 10th वाली बुक से ही क्वेश्चन ज़्यादा उठाए हैं। इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि 10th वाली का आपकी जो आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक है उसको तो, और 9th और 10th है ना, दोनों बुकों को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसको हम राजस्थान अध्ययन कहते हैं, तो वो बुकें तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके उठाए गए थे। अगर मैं बात करूँ कठिन विषय की, तो आपके पास इसमें हमें डर लगता है मैथ को और इंग्लिश और करंट अफेयर। करंट अफेयर भी बहुत बढ़िया पूछा गया था। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके कठिन रहे थे। और सामान्य की बात करूँ तो वही आपके अर्थव्यवस्था, भारत भूगोल और विश्व भूगोल और साइंस, यानी कि जिन्होंने पढ़ रखा था उनका ठीक था, और जिन्होंने अगर ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है तो फिर यहाँ थोड़ा सा उनके लिए गड़बड़ हो गया था। कट ऑफ के ऊपर चलते हैं तो बहुत सारे साथी जो कह रहे हैं कि सर मेरे 135 से 140 है, तो आपको यकीन दिला दूं कि जब आपके पास रियल वाली जो आपके आंसर की आएगी तो उसमें से 5, 7, 8 क्वेश्चन हमेशा ही नीचे चला जाता है, ऊपर कभी नहीं जाता। जितने आपने सोच रखे हैं आज तक नहीं हो पाया कि भाई ऊपर चला गया, नीचे ही आता है। तो ये जो एग्जाम लगातार दे रहे हो उनको पता भी होगा। देखिए आपके पास क्या है, मैंने यहाँ पे नंबर नहीं बताए हैं, मैंने प्रश्नों की संख्या बता रखी है। पहले तो मैं ये बता दूं, कहीं तुम बाद में कमेंट करोगे बार बार कि सर इतने ही कैसे जाएगी। देखो ये क्वेश्चनों की संख्या है और आप 1.25 से आप मल्टीप्लाई करके अपने नंबर निकाल सकते हैं। जनरल की अगर मैं बात करूं तो जनरल के अंदर क्या है साथियों, 118 से 120 क्वेश्चन जो करके आए हैं वो उनको क्या भैया डीएवी के लिए बुला लेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 गुना के अंदर वो आराम से आ जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपका 115 से 118 के लगभग रहेगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो साथियों 116 से 120 तक के जो क्वेश्चन है अगर आपने ठीक कर रखे हैं, ओबीसी वाले कैंडिडेट ध्यान दें, 116 से 120 अगर आपने ठीक कर रखे हैं तो बढ़िया दौड़ में आप चल रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई तुम एकदम बाहर हो जाओ, नहीं, बहुत बढ़िया दौड़ में आप। अगर एमबीसी की बात करें साथियों तो एमबीसी वाले जो साथी है वो मेरे 112 से 116, और एससी की अगर मैं बात करूं तो 105 से लेकर 108 तक, और एसटी की अगर हम बात करें तो 102 से 105 तक के जो क्वेश्चन अगर आपके ठीक है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि प्रश्नों की संख्या अगर आपकी इतनी बैठ रही है तो आप बहुत बढ़िया दौड़ में चल रहे हैं। अगर महिलाओं की बात करें, फीमेल की बात करें, तो यहां पे प्रश्नों की जो संख्या है, जनरल वाली जो महिलाएं हैं या अपनी गर्ल्स हैं तो 113 से 116 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 108 से 110 क्वेश्चन, और अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 110 से 12%, है ना, 110 से 12%, यानी कि 110 क्वेश्चन भी अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया दौड़ में चल रहे हैं। एमबीसी की बात करूं तो 102 से 105 क्वेश्चन है, और यहां पे एससी की बात करूं तो 100 से 105 क्वेश्चन है। अगर बात करें एसटी की तो 95 से 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके अलावा ये आपके पास क्या है, यहाँ पे जो मेरिट है ये आपके पास क्या मेल और फीमेल की है। और अगर आपके पास टीएसपी एरिया की बात करूं तो यहां से आप ज्यादा नहीं 5-5 क्वेश्चन और कम कर सकते हैं, है ना।
पांच पांच क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, पांच पांच क्वेश्चन और आप टीएसपी वाले एरिया वाले कम कर लीजिए, मेल और फीमेल के अंदर, यही आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहां पे आपके पास जो कट ऑफ है इनमें से ज्यादा नहीं 20 क्वेश्चन कम कर लेना। सीधे सीधे आपको कितने क्वेश्चन कम कर लेने हैं? 20 क्वेश्चन कम कर लेने हैं। 20 क्वेश्चन हमेशा ही रहती है, ये आपको ध्यान करना। अब आप बोलेंगे सर इतनी कट ऑफ कैसे? क्योंकि देखिए 70% से कट ऑफ नीचे नहीं रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। 160 क्वेश्चन थे, अगर मैं इसको 70% भी निकालता हूं तो लगभग आपका कितना बनता है? 112 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां बात करूं 112 क्वेश्चन यानी कि 70% से तो नीचे की मेरिट का आप सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते सर? क्योंकि यहां पे जो आपके पास जो पोस्ट है ना, पोस्ट आपके पास अब की बार कम है। अगर पोस्ट ज्यादा होती तो शायद हो सकता है कि फिर आपकी मेरिट थोड़ा कम चला जाता। और आपको पता है वीडियो एग्जाम कौन देता है ना, जिसके एकदम से बढ़िया तैयारी है। 1 लाख लोग जो नहीं गए हैं, इसका मतलब कि उनकी तैयारी नहीं थी, वो पहले ही अपने आप को बाहर कर लिया था कि भैया हमारा तैयारी नहीं है, हमने तैयारी नहीं की तो हमारे को, क्योंकि उसके अंदर वीडियो एग्जाम वो देता है जिसने बहुत बढ़िया पटवारी का एग्जाम दे रखा है, जिनका आरएस की बहुत अच्छी तैयारी है, वो उन साथियों ने बहुत अच्छे से उस एग्जाम को दिया होगा। और ये भी है कि सबका सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि भी सारे ही बहुत बढ़िया होंगे। देखिए जिनका मैथ अच्छा है उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनकी इंग्लिश अच्छी उनकी मैथ अच्छी नहीं है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें जिनका राजस्थान जीके ठीक है तो उनका फिर आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट कमजोर रहते हैं, और सभी कह रहते हैं। तो इसलिए ऑल ऑफ अगर आप मान के चलिए 70% से ऊपर ही आपकी मेरिट रहेगी। जो मैंने मेरिट बता दी है ना, उसके आसपास ही आपकी मेरिट रहने वाली है। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।